आज हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं पूजा यादव श्री देशोनाथ इंटरमीडिएट कॉलेज में पढ़ाती हूँ जीव विज्ञान। हमने पहले पढ़ाया था आप लोगों को जनन, जीवन अवधि किसे कहते हैं, जनन किसे कहते हैं, जनन क्या है, आपको समझ में आ ही गया होगा। अब हम चलेंगे अगले वीडियो पर, जहाँ हमें पढ़ना है कि जनन के प्रकार। ठीक है, हमारा चैप्टर है जनन, इसमें हम पढ़ेंगे जनन के प्रकार। जनन के प्रकार दो होते हैं, पहला अलैंगिक जनन और दूसरा लैंगिक जनन। कहते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और दूसरा है लैंगिक जनन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पहला टॉपिक लैंगिक जनन। लैंगिक जनन किसे कहते हैं। अलैंगिक जनन। ठीक है, अलैंगिक जनन इसमें सिर्फ एक जनक की आवश्यकता होती है। इसमें सिर्फ एक जनक की आवश्यकता होती है, मतलब कि इस जनन में लिंगों का भेद नहीं होता है। क्या नहीं होता है, इसमें लिंगों का भेद नहीं होता है। इसमें नर और मादा नहीं, मतलब कोई एक जनक होता है। जैसे कि अमीबा, अलैंगिक जनन उसे ही कहते हैं जिसमें सिर्फ एक जनक की आवश्यकता होती है। जैसे में अमीबा ले लेते हैं हम। अमीबा को आपने देखा है, ये अमीबा ऐसा होता है और यह अपने समान संतान को उत्पन्न करता है। और यह जो अपने समान संतान को उत्पन्न करता है, इस संतान को कहते हैं क्लोन। इसे हम कहते हैं क्लोन। यदि जो ये
अमीबा अपने अमीबा सिर्फ एकल जनक होता है, इसमें एक जनक की आवश्यकता होती है, और यही अमीबा जो अपने हुबहू संतान को उत्पन्न करता है उसे कहते हैं क्लोन। इसमें सिर्फ जो गुण इसमें होते हैं अमीबा में, वही गुण उनके संतानों में जाते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं अलैंगिक जनन, जिसमें से केवल एक जनक की आवश्यकता होती है। और लैंगिक जनन में और लैंगिक जनन लैंगिक जनन हमने पहले बता दिया कि अलैंगिक जनन में सिर्फ एक जनक की आवश्यकता होती है, लेकिन अलैंगिक जनन में दो जनकों की आवश्यकता होती है। इसमें दो विपरीत जनक होते हैं, और हम आगे बताएंगे आपको लैंगिक अलैंगिक जनन के प्रकार। पहले हम जान लें इसमें दो विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है। लैंगिक जनन में दो विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है, यानी इसमें दो जनक उपस्थित होते हैं। जैसे होता है एक नर और दूसरा है मादा, यानी नर और मादा दो लिंग हुए। इसमें है पहले नर में होते हैं, नर में बनता है नर युग्मक, नर युग्मक, और मादा में बनता है मादा युग्मक, जिसे कहते हैं नर युग्मक को कहते हैं शुक्राणु, और मादा युग्मक को कहते हैं अंडाणु। अब ये नर युग्मक और मादा युग्मक को मिलाकर बनते हैं युग्मनज, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में जाइगोट। जैसे कि एक नर और एक मादा दोनों का जब नर युग्मक और मादा युग्मक बनकर जब युग्मनज बनते हैं, इससे बनता है एक बड़ा शिशु। यही युग्मक जो है बड़ा होकर एक शिशु को जन्म देता है, शिशु बनता है। यह युग्मक नर और मादा के मिलकर दोनों युग्मनज शिशु बनते हैं बड़ा होकर। जैसे कि हमने कहा था कि अलैंगिक जनन में हुबहू अपने संतान को जन्म देते हैं जीव, लेकिन लैंगिक जनन में हुबहू नहीं होते हैं, ये अपने पेरेंट्स के समान नहीं होते हैं, क्योंकि इनका डीएनए और इनका डीएनए अलग होता है। जो इनका है क्रोमोसोम 23
क्रोमोसोम जो होते हैं वो, और हम देखते हैं किसी की हाइट या किसी का शरीर का आकार उस किस पर डिपेंड करता है, वो होता है क्रोमोसोम। और जीन्स, जीन्स कहते हैं जिससे, वो जीन्स कहाँ उत्पन्न होते हैं, वो डीएनए में उत्पन्न होते हैं। जो डीएनए में उत्पन्न होते हैं तो एक डीएनए नर का और डीएनए मादा का। जब नर का डीएनए और मादा का डीएनए मिलेगा तो वो एक नए डीएनए का निर्माण करते हैं, जो वो अलग डीएनए का एक निर्माण करते हैं। जब एक डीएनए और इसका डीएनए मिलेगा, दोनों के डीएनए मिलने से नए डीएनए का निर्माण करते हैं, जिसका हूबहू नहीं होता, क्योंकि यह अलग नर हो गया और यह अलग मादा हो गई। जब जैसे कि मान लेते हैं लाल फूल, इसे मान लेते हैं यह है लाल फूल, लाल कलर मान लीजिए, और यह है सफेद। यदि हम लाल और सफेद को मिलाएं तो क्या बनेंगे, गुलाबी। एक नया रंग की उत्पत्ति हो गई, ना तो लाल आया और ना तो सफेद आया, उस दोनों कलर मिलकर कौन से कलर बन गए, गुलाबी, क्योंकि इनके डीएनए जो है वो अलग अलग है। और हमारे शरीर के या शिशु के शरीर को परिवर्तन, यानी उसका आकार कैसा होगा, वो सारा डिपेंड करता है जीन पर, और जीन पाए जाते हैं डीएनए में। और ये सारी गलतियां जो होती है, जो इसके गुण होते हैं, वो सारे डीएनए ही होते हैं। ठीक है, अभी समझ में आ गया। जैसे हमने बताया था कि अमीबा अलैंगिक जनन है, लेकिन अमीबा के उत्पन्न संतान हूबहू क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें तो एक ही डीएनए है, दो लिंक तो है नहीं, इसका डीएनए तो एक ही है। तो जब ये अपने संतान को उत्पन्न करने से पहले डिवाइड हो जाता है, दो डीएनए दो हो जाते हैं, जो बाद में बढ़कर अपने दोनों संतान में चले जाते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल हूबहू अपने पेरेंट्स के समान होते हैं, क्योंकि इनका डीएनए सेम है। जब सेम डीएनए से सेम बनेंगे तो सेम ही होंगे। समझ में आ गया ना आप कि अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन किसे कहते हैं। हम अगले वीडियो में बताएंगे आपको अलैंगिक जनन की विधियां। ठीक, आप नोट्स बनाकर रखिए।